जय हिंद दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है द मैथ्स प्रेप कॉर्नर में। ठीक है, ये मेरे यूट्यूब चैनल की फर्स्ट वीडियो है, मैथ्स बैच 1.0। ओके, तो मैथ्स का बैच 1.0 है जिसमें हम शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। ओके, तो सब्सक्राइब करें जरूर से हमारे चैनल को और लाइक भी करें वीडियो को अगर आपको पसंद आए। प्रॉफिट एंड लॉस हम 3 क्लासेस में करेंगे, आज क्लास नंबर 1 से बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो चलिए, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो करेंगे। अभी तक 0 सब्सक्राइबर हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में एक होता है सीपी जिसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ओके, एक होता है एसपी जिसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, एक होता है लिस्ट या मार्क प्राइस। ठीक है, जिसके ऊपर हम डिस्काउंट देते हैं। ओके, अब देखिए समझाता हूँ मैं आपको इनको डिटेल में। कॉस्ट प्राइस मतलब जहाँ आपने कोई चीज़ खरीदी जिसमें, ठीक है, और ये ऑलवेज 100% मानेंगे आप इसको, तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनेंगे। अब देखिए, कॉस्ट प्राइस को हम कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट फॉर्म में सीपी भी लिखते हैं। ठीक है, और सेलिंग प्राइस को एसपी भी लिख देते हैं, पी को प्रॉफिट और एल को लॉस। इस तरह से अगर देखिए, आपने कॉस्ट प्राइस है किसी चीज़ का 400, मतलब आपने कोई चीज़ 400 में खरीदी और 600 में बेच दी, तो आपको क्या हुआ? प्रॉफिट मतलब लाभ और लॉस मतलब हानि। ठीक है, तो आपको क्या हुआ? उस चीज़ का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ। कितने का? 200 रुपये का। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट कैसे निकाला आपने? जो एसपी था उसमें से सीपी को माइनस किया। ठीक है, यही था। जो आपका एसपी था 600, उसमें से 400 को माइनस किया, 200 आ गया। सिमिलरली अगर देखिए यहाँ पे है, एसपी 500 का है, सीपी 600 का है, और आपको क्या हुआ? यहाँ पे कोई चीज़ आपने 600 में खरीदी, 500 में बेच दी, तो क्या हुआ? लॉस हुआ। कितने का? 100 का। कैसे निकाला? सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना था? 600, एसपी कितना था? 500, कितना आ गया? 100। ओके, तो आई होप आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस समझ आ गया होगा। अब चलिए लिस्ट प्राइस के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। लिस्ट प्राइस हमेशा आपका सेलिंग प्राइस पे होता है। ठीक है, और देखिए कोई चीज़ है, मान लीजिए कोई शर्ट है, आपने 500 का उस पर मार्क प्राइस कर दिया। ठीक है, बट आपने उस पर कुछ डिस्काउंट दिया, मान लीजिए आपने 10% का डिस्काउंट दिया। ओके, या फिर मान लीजिए आपने 50 रुपये का डिस्काउंट दिया, एक ही बात है। तो वो कितने की बेच दी आपने? मतलब सेल कितने की कर दी? 450 की कर दी, तो वो आपका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, और ये आपने मार्क प्राइस था उसका, जो आपने मार्क किया हुआ था। ठीक है, तो ये आपका मार्क प्राइस होता है। और डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस जो आपने माइनस किया। ठीक है, 500 की शर्ट थी, 450 में बेची, तो कितने का डिस्काउंट हुआ? 50 का। ओके, अब देखिए प्रॉफिट परसेंट होता है, एक लॉस परसेंट होता है और एक डिस्काउंट परसेंट होता है। तो ये क्या होते हैं? चलिए, ये फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट का। देखिए क्या फॉर्मूला होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। देखिए प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट हमेशा सीपी पे काउंट होगा, जब तक क्वेश्चन में बोला ना गया। अगर क्वेश्चन में बोला है कि एसपी पे है तब एसपी पे करेंगे, अदरवाइज हमेशा सीपी पे काउंट होता है। ठीक है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ये लॉस परसेंट हो गया। और डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। ओके, चलिए जी टाइप 1 से शुरू करते हैं। टाइप वाइज हम क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो क्लास 1 है, जरूर से देखें आप। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 500 रुपीज, इट इज सोल्ड फॉर 600, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक के साथ शुरू करेंगे, धीरे धीरे लेवल सबके निकलेंगे। ओके, अब देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है? 500 है। सेलिंग प्राइस कितना है? 600 है। क्या हुआ? आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? कोई चीज आपने 500 में खरीदी, 600 में बेच दी, क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ? 100 रुपीज का। कैसे निकाला? एसपी माइनस सीपी करके। ठीक है, ये तो बेसिक है, अगर आप नहीं भी फॉर्मूला याद है ऐसे आप लॉजिक लगा के भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, अ मैन बायज अ टॉय फॉर ₹25 एंड सेल इट फॉर ₹30, वट परसेंट प्रॉफिट डिड ही मेक। देखिए प्रॉफिट परसेंट पूछा हुआ है आपसे, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। यही था आपका प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला जी, यही था। अब देखिए उसने कोई चीज़ 25 रुपए में खरीदी, ओके, और उसको 30 रुपए में बेच दिया, तो सीपी था आपका 25। ठीक है, एसपी कितना आ गया? 30। क्या हुआ यहाँ पे? 5 का प्रॉफिट हो गया, तो 5 का प्रॉफिट हो गया। सीपी कितने का था? 25 का था, इंटू 100।
तो 1/5 और 1/5 की वैल्यू कितनी होती है 20%, ऑप्शन सी। ठीक है, अगर जिसे नहीं आते निकालने तो 5 2 20 तो 20 आ गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अ मैन बॉट एन ओल्ड टाइप राइटर फॉर ₹1200 एंड स्पेंड ₹200 ऑन इट्स रिपेयर। ठीक है, देन ही सोल्ड इट फॉर ₹1680। हिज प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखिए, किसी आदमी ने एक टाइप राइटर लिया, कितने का 1200 का, और उसमें बाद में उसने 200 रुपये उसकी रिपेयर के लिए लगाए। ओके, तो कितने लगा दिए टोटल उसने 1400 उसने अपनी जेब से लगाए, मतलब उसका वो कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, जब किसी बंदे ने कोई चीज़ खरीदी और उस पर अगर वो कोई रिपेयर लगाता है या कोई मॉडिफिकेशन करवाता है तो वो सारा कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड होता है। ठीक है, याद रखेंगे ये बात। तो कॉस्ट प्राइस हो गया उसका 1400। अब उसने क्या बोला है कि ही सोल्ड इट फॉर ₹1680। हिज प्रॉफिट परसेंटेज, देखिए प्रॉफिट परसेंट बताना है। अब कॉस्ट प्राइस 1400 है, एसपी कितने का आ गया 1680, कितने का प्रॉफिट हो गया 280 का। ओके, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितने का है 280 का, सीपी कितना है 1400 इंटू 100, तो 0 से 0 गया, 7 4 ज़ा 28 और 7 2 ज़ा 14। ठीक है, तो 4 1 ज़ा और 4 5 ज़ा, तो 1/5 कितना होता है 20%। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है। अ मैन बायज 12 आर्टिकल्स फॉर ₹12 एंड सेल्स देम एट अ रेट ऑफ 1.25 पर आर्टिकल। ठीक है, हिज गेन परसेंटेज। देखिए पर आर्टिकल बोला है तो आप ही एक आर्टिकल निकाल लीजिए। 12 आर्टिकल्स हैं 12 रुपए के। ठीक है, तो एक आर्टिकल कितने का आ जाएगा 1 रुपए का। ठीक है, और एक आर्टिकल को उसने कितने में बेचा है 1.25 में, तो 1 से 1.25 में बेचा, तो कितना ज़्यादा बेचा 0.25। ठीक है, तो 25 का प्रॉफिट हो गया। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो मान लीजिए 100 आर्टिकल थे, वो उसने 100 रुपीज़ में बेच लिए। ठीक है, फिर उसने 100 मतलब हर आर्टिकल को 1.25 के पर आर्टिकल पे बेचा, तो 100 को कितने पे बेच देगा 125 पे। ठीक है, तो कितना ज़्यादा बेचा 25 ज़्यादा बेचा। 100 में कोई चीज़ जितनी ज़्यादा बेचोगे उतना ही परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा। परसेंटेज लगाना भूल गए होंगे यहाँ, शायद परसेंटेज लगा लें। ओके, तो 25% इसका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, द प्रॉफिट परसेंट ऑन इट इज। अब देखिए जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 8/5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो एस पी अपॉन सी पी कितना हो गया 8/5। अब देखिए सी पी कितना है 5 है, एस पी कितना है 8 है। ओके, तो 5 की चीज़ जब आपने 8 में बेची तो कितने का प्रॉफिट हुआ आपको 3 का हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट ही पूछा है आपसे, तो 3 का प्रॉफिट हुआ 5 पे इंटू 100, तो कितना आएगा ये 60%, ऑप्शन डी। ओके, चलिए फाइंड द। अब देखिए आपको ये चीज़ समझ आई होगी, अगर 5 का सीपी है 8 का एसपी है तो कितना ज़्यादा एसपी सीपी से 3 ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है वो आपका प्रॉफिट है। ओके, यही बोला है ना कि सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹630 एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। तो देखिए 12.5 की वैल्यू होती है 1/8। जिसे नहीं निकालने आती तो वो इस तरह से निकाले, 125 बना ले से, और पॉइंट का देखिए परसेंट का 100 लगना था तो पॉइंट की एक और 0 लग जाएगी, तो कितना आएगा 1/8 ही आएगा। ओके, चलो इसे अभी मिटा देते हैं हम, ये तो आपने पता कर लिया। अब देखिए 12.5% की वैल्यू हो गई 1/8। ओके, तो 1/8 आ गया। प्रॉफिट पे बेचा है ना, तो 8 क्या आ गया आपका सीपी, 1 क्या आ गया प्रॉफिट आ गया। ओके, अगर सीपी आपका 8 यूनिट है, प्रॉफिट आपका 1 यूनिट हो रहा है, तो एसपी कितना होगा 9। ओके, कोई चीज़ आपने 8 में खरीदी जिसपे 1 का प्रॉफिट हुआ, तो कितने में बेची 9 में। ठीक है, तो कितने में बोला गया यहाँ पे विच इज सोल्ड एट ₹630, पर असल में कितने में बेची है वो 630 में बेची है। देखिए यहाँ पे हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो रिलेट कर देंगे इसको। तो 9 यूनिट की वैल्यू 630 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 630/9 70। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है कॉस्ट प्राइस,
तो इंटू 70 कर देंगे, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस 8 था ना, तो 8 इंटू 70 कितना हो गया, 560 हो गया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, नकली सा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ये 60 प्रॉफिट है 16.2/3%, ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे। सो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹1470 एट अ प्रॉफिट ऑफ दिस, ठीक है। तो याद रखेंगे 16/2/3 की वैल्यू होती है 1/6। अब देखिए 1/6 है इसकी वैल्यू, तो सीपी आपका हो गया 6, एक का हो गया प्रॉफिट, ठीक है। अब देखिए आप पूछेंगे आपको कैसे पता लग रहा है कि 6 सीपी है, एक प्रॉफिट है ना। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट या प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे होता है, सीपी पे होता है, जब तक कि बोला ना गया हो क्वेश्चन में, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे हो रहा है, ठीक है। 6 का सीपी है तो उस पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है। सिमिलरली हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया कि 8 का सीपी है, उस पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए सीपी आ गया हमारा 6 यूनिट, प्रॉफिट आ गया उसमें 1 यूनिट, ठीक है। तो एस पे कितने का हो जाएगा, 6 की कोई चीज खरीदी, 1 का प्रॉफिट लेके 7 में बेच दी, यही होगा, ठीक है। बट एस पी कितने का है, 1470। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर 7 यूनिट की वैल्यू 1470 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 1470.7 हो जाएगी। तो कितनी आ जाएगी, 210, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस बताना है, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास 6 यूनिट है, तो इंटू 210 कर देंगे, ठीक है। 6 को 210 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 0 से 0, 6 1 6 और 6 2 12, तो 1260 हमारा ऑप्शन सी आंसर आ गया, ओके। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 8 है, एन आइटम इज सोल्ड फॉर ₹7130 मेकिंग अ 15% प्रॉफिट, ठीक है। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस इन रुपीज ऑफ दिस आइटम। देखिए 5% की वैल्यू होती है 1/20, तो 15% की वैल्यू कितनी हो गई, 3/20, ठीक है। अगर जिसे नहीं भी लेना आती तो इस तरह से निकाल ले वो वैल्यू। देखिए 15% की बोला गया है ना, तो 15% की वैल्यू इस तरह से निकाल लें, 15/100, तो 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10 और 20, ठीक है। कितनी आई, 3/20 आई, ओके। चलिए अब देखिए 15% की वैल्यू तो आ गई 3/20। इसके बाद क्या बोला गया है, एन आइटम इज सोल्ड फॉर ₹दिस। अब देखिए 20 का आ गया आपका सीपी, 3 का आ गया प्रॉफिट, तो सीपी आ गया आपका 20 का, प्रॉफिट आ गया आपका 3 यूनिट का, तो एसपी कितने का आ जाएगा, 23 का, ठीक है। बट है कितने का, 7130 का, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7130/23, यही आ जाएगी। तो 23 3 ज़ा 69, 2 बचे, 23 1 ज़ा 23 और 0, 310 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। 310 अगर 1 यूनिट की वैल्यू आई है तो कॉस्ट प्राइस पूछे हमसे, तो कॉस्ट प्राइस को कर देंगे 310 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 6200, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 9 है। ऑन अ सर्टेन आइटम प्रॉफिट इज 120%, इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेस बाय 10%, देन व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट मार्जिन इन परसेंट इफ सेलिंग प्राइस रिमेन्स द सेम। अब देखिए एक क्वेश्चन नंबर 9 ऐसा है और क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसा है, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सेम है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 आपको बता देता हूँ, 10 आपने कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। बिल्कुल सेम है, बस वैल्यू का थोड़ा बहुत सा फर्क है। अब देखिए 120% की फ्रैक्शन कितनी होगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया 15% की, वैसे निकाल लेंगे तो 1% की देखिए कितनी होती है, 100% की 1 होती है, ठीक है। और 20% की 1/5, ओके। तो 100% की 1, 20% की 1/5 होती है, तो कितना आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा वैसे भी, ठीक है। 120% को 100 + 20% करके भी स्प्लिट कर सकते हैं आप, वैसे भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज क्या करें आप, 120/100 कर दें, आपके पास 6/5 आ जाएगा, ठीक है। 26 × 120 और 25 × 100, ओके। तो चलिए अभी इसे मिटा देते हैं हम, क्योंकि ये तो आपने समझ लिया, ठीक है। तो देखिए 120% पे बेचा तो सीपी कितना आ गया आपके पास, 5 यूनिट, और प्रॉफिट कितना आ गया, 6 यूनिट। तो सीपी आ गया हमारे पास 5 यूनिट, प्रॉफिट आ गया 6 यूनिट, ठीक है। प्रॉफिट 6 यूनिट है, तो एसपी कितना आ जाएगा, 11 यूनिट, ओके। अब देखिए आपसे परसेंटेज में पूछा गया है, तो बेटर होगा आप इसको 500 मान लो, आप इसको 1100 मान लो, पॉइंटों में जाने से बचोगे, ओके।
अब क्या बोला गया है, इतना कर दिया हमने, इसके बाद बोला इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेज बाय 10%, तो 500 को 10% बढ़ा दो। ओके, तो 500 का 10% कितना हो जाएगा, 500 मतलब अगर 10% इंक्रीज बोला गया हो ना कभी भी, तो 100 में 10% का इंक्रीज करो हमेशा, ठीक है। तो मतलब 110% निकालो इसका, तो 0 से 0, 0 से 0, तो 50 इंटू 11 कितना हो गया, मतलब 11 इंटू 5 55 और एक 0 आ गई, ठीक है। तो 550 आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आप 500 का 10% निकालोगे ना, तो ये कितना आएगा, 50 आएगा, ठीक है। फिर आपको 500 में 50 फिर से ऐड करना पड़ेगा, तब आपके पास 550 आएगा। अदरवाइज अगर आप ऐसे निकालते हो ना 500 का 110%, तो सीधा आपके पास वैल्यू आएगी। ओके, अब देखिए इसके बाद क्या बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस को 10% से हमने इंक्रीज कर दिया, देन व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट मार्जिन, फिर प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, ठीक है। तो 550 से 1100 के बीच में प्रॉफिट मार्जिन पूछ रहा है, तो कितना प्रॉफिट मार्जिन है, इन परसेंट में बताना है, मतलब आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है, ठीक है। तो 550 का ही प्रॉफिट मार्जिन है हमारे पास अभी भी। ओके, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे आ जाएगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 550 का हुआ, सीपी कितना था, सीपी कितना था, 550 ही था ना 10% इंक्रीज करने के बाद। ओके, इंटू 100, तो कैंसिल हो गया, कितना आया 100%, ऑप्शन डी। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था यार, कुछ ज़्यादा नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएंगे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लें और आंसर दें कमेंट सेक्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, अ मैन सेल्स हिज गुड्स एट 25% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। अब देखिए मैंने बताया था आपको प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, बट जब तक दिया ना गया हो, बट यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में कि लॉस है किस पे, सेलिंग प्राइस पे लॉस है 25% का, तो 25% की वैल्यू होती है 1/4। ओके, जो मैं आपको परसेंट की वैल्यूज बता रहा हूँ ना, इन्हें आप याद रख लें फिलहाल के लिए, जब मैं परसेंटेज चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको खुद याद हो जाएंगी, ठीक है। और अगर आपको याद नहीं भी है तो अब भी आप निकाल सकते हैं यार, 25 को 100 से डिवाइड करो, कितना होता है 25, 100 का कितना हिस्सा, 1/4 है, ठीक है। देखिए सेलिंग प्राइस आ गया आपके पास इस बार 4, ओके, और लॉस आ गया इस बार 1 यूनिट, क्योंकि लॉस बोले सेलिंग प्राइस पे, ठीक है। तो ये आ गया सेलिंग प्राइस, ये आ गया लॉस, तो सीपी आपका कितना है निकालेंगे अभी, देखिए लॉस है आपका 1 यूनिट का और एसपी आपका 4 यूनिट का। कोई चीज आपने 4 में बेच दी, उस पर आपको 1 का लॉस हो गया, तो खरीदी कितने में थी वो, 5 में, ठीक है। कोई चीज आपने 5 में खरीदी होगी, उस पर 1 का लॉस होगा, तभी वो 4 में बिकी होगी, ठीक है। तो लॉस परसेंट बताना है आपने, तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, यही होता है लॉस परसेंट का फॉर्मूला। ओके, तो लॉस कितने का है आपको 1 यूनिट का, सीपी कितना है 5 इंटू 100, तो 1/5 की वैल्यू होती है 20%। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, ये आपका होमवर्क है सेम। ओके, और ये आपका 8 1/3% इस तरह से लिखा गया है। ओके, अब देखिए प्रॉफिट है यहाँ पे, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट है, ठीक है, और 8 1/3% की वैल्यू होती है 1/12। चलिए इतना मैंने आपको बता दिया, ये वाला आपका एसपी आ जाएगा और ये वाला आपका प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट आपने कैलकुलेट करके बताना है, इसके ऑप्शंस नहीं दिए मैंने, इसका आपने आंसर बताना सीधा वैल्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, अ मर्चेंट बायज एन आर्टिकल फॉर ₹27 एंड सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस, द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, जो प्रॉफिट है वो आपका 10% है, किस पे है, सेलिंग प्राइस पे अगेन, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस पे है, ओके, 10% का है, तो 1/10 की वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी 10% की वैल्यू 1/10 हो गई, और 10 आपका सेलिंग प्राइस हो गया और 1 आपका प्रॉफिट हो गया जी, ठीक है। अब देखिए सेलिंग प्राइस अगर आपका 10 यूनिट है, प्रॉफिट अगर आपका 1 का है, ठीक है, तो सीपी कितने का आएगा 9 का, ठीक है। कोई चीज आपने 9 में खरीदी और 1 का प्रॉफिट लेके 10 में बेच दी, बन गई सेट, ठीक है, बन गई कहानी सेट बिल्कुल। अब देखिए बट आपने 9 यूनिट में नहीं खरीदी थी, वो कितने में खरीदी थी 27 रुपए में खरीदी थी, ठीक है। बाय मतलब खरीदना, मतलब सीपी 27 में खरीदी थी, तो कितना हो गया, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। 27/9 करेंगे 3 आ जाएगा। सेलिंग प्राइस निकालना है तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 30, ऑप्शन बी। आई थिंक इतनी तो बेसिक कैलकुलेशन इतनी सबको आती होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल सेम है, वैल्यू का फर्क है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 14 करवाऊंगा, 15 आपका होमवर्क, 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दे दिया आपको। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 है, रेडियो इज सोल्ड फॉर ₹990 एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, ठीक है। वट वुड हैव बीन द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ऑन इट इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर 890। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है यार, ठीक है।
ओके, तो 10% का प्रॉफिट है तो 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 1/10। अब देखिए प्रॉफिट और लॉस जब तक बोला नहीं गया हो तब तक सीपी पे होता है, तो 10 का आ गया आपका सीपी, 1 का आ गया आपका प्रॉफिट। ठीक है, तो सीपी अगर आपका 10 का है, 1 का प्रॉफिट है, तो एसपी कितने का हो जाएगा, 11 का हो जाएगा। ओके, बट सोल्ड कर दिया मतलब एसपी कितने में कर दिया, 990 में, तो मतलब 11 यूनिट की वैल्यू 990, तो 1 यूनिट की वैल्यू अपॉन 11 ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 11 9 जा 99 और 0। ओके, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 90, तो सीपी कितने का आ जाएगा, इंटू 90 कर देंगे, कितना आ गया 900। सीपी आपका 900 आ गया, एसपी आपका 990 है जो दिया गया था। अब उसने क्या बोला है, वट वुड हैव बीन द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ऑन इट इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर ₹890। अगर उसको 890 में बेच दिया जाए तो क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा लॉस होगा। तो देखिए सबसे पहले तो लॉस होगा, तो प्रॉफिट का ऑप्शन गए, और कितने का लॉस होगा, 10 का लॉस होगा। ठीक है, 900 को भी चीज़ है उसको आपने 890 में बेच दिया, तो कितने का लॉस हुआ आपको, 10 रुपए का लॉस हुआ। ओके, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, आपका होमवर्क है, बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है, सर वैल्यू का फर्क है। 20% की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं बार बार, 1/5। ओके, चलिए जी अब हम करेंगे टाइप 2 के क्वेश्चंस। ठीक है, टाइप 1 बिल्कुल बेसिक था, टाइप 2 से थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको सीपी निकालना होगा। हमने एक प्रोडक्ट को, ठीक है, 2 सेलिंग प्राइस होंगे उसके, SP1 और SP2। ओके, एक बार प्रॉफिट हो रहा होगा, एक बार लॉस हो रहा होगा, तो उससे आपने सीपी और सीपी निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह से होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अनुज सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹480 एट सम प्रॉफिट। Had he sold it for ₹400, then there would have been a loss equal to 1/3 of the initial profit। अब देखिए लॉस कितना है, सबसे पहले ये लिख दीजिए 1/3 of the initial profit। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लॉस अपॉन प्रॉफिट इक्वल टू 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बीच में मान लीजिए आपका सीपी है। ओके, एक बार देखिए अनुज ने सोल्ड किया कोई आर्टिकल फॉर ₹480, कर दिया 480 का सोल्ड। ओके, ये आ गया SP1। उसके बाद हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹400, दूसरी बार कब कितने का सोल्ड किया उसने, 400 का। ठीक है, ये आ गया SP2। ओके, अब जब 480 का सोल्ड किया तो उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट लिख दिया, तो दूसरी तरफ लॉस हुआ है। ओके, अब देखिए प्रॉफिट कितने का हुआ है, 3 यूनिट का, लॉस कितने का हुआ है, 1 यूनिट का। तो प्रॉफिट हुआ है 3 यूनिट का, लॉस हुआ है 1 यूनिट का। अब देखिए आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में, मैं आपको सीधा शॉर्ट ट्रिक से ही समझाता हूँ, बहुत अच्छी ट्रिक है वो। अब देखिए जो आपका एक है 400 का SP, ठीक है, दूसरा है 480 का SP। आपने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है सबसे पहले। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 80 आया। ओके, इन दोनों का डिफरेंस, दोनों SPs का डिफरेंस कितना आया, 80 आया। अब आपने 80 को 1:3 में डिवाइड कर देना है, बस आपका क्वेश्चन खत्म है। ओके, अब 80 को आप 1:3 में कैसे डिवाइड करेंगे, मान लीजिए आपने प्रॉफिट में इसको डिवाइड करना है सबसे पहले, तो 3/4 कर देंगे। अब देखिए 3/4 कहाँ से आया, आपने 3 वाले हिस्से में उसको बांटना है, और टोटल कितने, 3 है ये और एक हिस्सा ये है उसका, तो 4 में से 3 हिस्से। ठीक है, अब जब रेशियो प्रोपोर्शंस पढ़ोगे आप तब आपको पता लग जाएगा। तो 23 से कितने हो गए, 60 हो गए। ठीक है, तो एक हिस्से इसका 60 आ गया 80 में से, तो दूसरा हिस्सा कितना आएगा इधर, मतलब 20, तो लॉस 20 का वो होगा, प्रॉफिट 60 का वो होगा। अगर कोई नहीं आपको समझ नहीं आया तो 1-2 क्वेश्चन और हैं ऐसे, तब समझ में आ जाएगा। बट कुछ भी नहीं किया यार, 80 को हमने 1:3 में डिवाइड कर दिया है। ओके, 2 लोग हैं, उनमें 1:3 में पैसे बांटे जाने, 80 रुपए को बांटना है, तो एक के हिस्से में 20 रुपए आएंगे और एक के हिस्से में 60 रुपए आएंगे, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब किस तरह से बांटा, अब देखिए अगर 1:1/3 में बांटना होता, ठीक है, कहाँ गया यार वो, अब देखिए 80 को मान लीजिए हमने लॉस के हिस्से में बांटना है, तो किस तरह से निकालते, 1/4 कर देते हैं। ठीक है, तो 20 आ जाता है, 21 आ जाता फिर। ठीक है, तो 20 इस साइड आ गया और 60 इस साइड आ गया। ओके, तो 20 इस साइड आ गया और 60 इस साइड आ गया, मतलब प्रॉफिट आपको 60 का हुआ है। ठीक है, अगर आपने कोई चीज बेची है उस पे 60 का प्रॉफिट है, तो खरीदी कितने में होगी, जितने की बेची है -60। ओके, मतलब 420 में खरीदी है वो चीज। अगर कोई चीज आपने 400 में बेच दी है, उस पर 20 का आपको लॉस हुआ है, तो खरीदी कितने में होगी, 420 में खरीदी होगी ना। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP, लॉस क्या होता है, CP माइनस SP। ओके, अगर आपने CP निकालना हो यहां से तो लॉस प्लस SP बन जाएगा,
भाई मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूला क्यों ही याद रखना है यार, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ ना। ठीक है, कोई चीज़ आपने 400 में बेच दी, उस पर आपको 20 का लॉस हुआ था 400 में बेच के, तो आपने खुद कितने में खरीदी होगी वो चीज़? 420 में खरीदी होगी ना। या तो आप लॉस निकालो या प्रॉफिट निकालो, दोनों साइड से सेम ही आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं इसी से, ये भी सेम क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 18 आपको होगा होमवर्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 आपको होमवर्क है, बिल्कुल सेम है, अगर आप ट्राई करेंगे खुद से तभी बनेगी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, अ डीलर सेल्स अ यूज्ड टू व्हीलर स्कूटर फॉर ₹46,000 एंड मेक सम लॉस। ओके, इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 58,000 हिज प्रॉफिट वुड हैव बीन डबल हिज लॉस। तो प्रॉफिट कितना है? सबसे पहले डबल है लॉस का, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्रॉफिट अपॉन लॉस इक्वल टू 2/1 लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरा काम क्या है, 2 बार आपने बेचा है चीज को। ठीक है, एक बार कितने में, दूसरी बार कितने में। और देखिए पहली बार बेचा है यूज 2 व्हीलर स्कूटर फॉर ₹46,000 का। ओके, 46,000 का बेच दिया, SP1 आ गया। उसके बाद 58,000 का बेचा है और उसे कुछ प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 2 यूनिट का हुआ है। तो लॉस कितने का हुआ होगा? 1 यूनिट का। ठीक है, 58,000 का बोल रहा है तो हिज प्रॉफिट, ठीक है, वुड हैव है यहाँ पे यार, बीन डबल हिज लॉस। ओके, तो जब 58,000 का बेचा तो प्रॉफिट हुआ और फिर 46,000 का बेचा तो लॉस हुआ। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 12,000। ठीक है, अब 12,000 को 1:2 में डिवाइड कर दो। ठीक है, कितना आएगा? एक साइड आएगा 4,000, एक साइड आएगा 8,000। अब देखिए किस तरह आएगा, 12,000 को 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 8,000 आ गया। सिमिलरली अगर इस साइड वाला निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, 12,000 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 4,000। ठीक है, अब टोटल 3 है आउट ऑफ 1। ठीक है, 3 आउट ऑफ 1 इधर, टोटल 3 है आउट ऑफ 2 निकालना था हमें। ओके, तो 4,000 आ गया और 8,000 आ गया। इसके बाद क्या करना है आपने, अब देखिए अगर आपने कोई चीज 46,000 में बेची है, उस पर आपको 4,000 का लॉस है, तो प्लस कर दो 4,000, आपका CP आ गया कितना? 50,000। ठीक है, अगर कोई चीज आपने 58,000 में बेच दी है, उस पर आपको 8,000 का क्या है? प्रॉफिट है, तो आपने खुद कितने में खरीदी होगी वो? माइनस कर दो 8,000। ठीक है, कितने में खरीदी होगी? 50,000 में। ओके, मतलब या तो चाय में पहले पत्ती डाल लो या चीनी डाल लो, बननी तो चाय ही है। ठीक है, मतलब या तो लॉस से निकाल लो CP या प्रॉफिट से निकाल लो, सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 मैंने आपको होमवर्क दे दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से टाइप नंबर 3। ठीक है, When an article is sold for ₹355, there is a loss of 29%. To gain 21%, it should be sold for ₹. अब देखिए एक आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा। सबसे पहले यूनिटरी मेथड भी छोड़िए, आपको एक चीज बताता हूं, मैंने पहले भी बताई आपको। अगर देखिए आपने CP मान लिया हमेशा 100%, अगर आपको मान लीजिए 10% का प्रॉफिट होता है, मैं इसको ना आपको अलग से समझाता हूं। देखिए अगर आपको 100 आपने CP मान लिया, ठीक है, इस पे आपको 10% का प्रॉफिट हुआ मान लीजिए, तो किस तरह से लिख सकते हैं आप इसको? 110%। ठीक है, आपने कोई चीज 100 मानी, उस पर आपको 20% का लॉस हो गया, 20% का लॉस हो गया, आप किस तरह से लिख सकते हैं इसको? 80%। ठीक है, आपने 100% मानना है कुछ चीज, आपको उस पर 16% का प्रॉफिट हो गया और 16% का लॉस हो गया, तो 16% प्रॉफिट 116, 16% लॉस 84%। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए 355 में बेचा है, ठीक है, तब उसको कितने का लॉस हुआ है? 29% का लॉस हुआ है। अगर आपने कोई चीज 100 मान ली है तो उसमें 29 का लॉस हुआ तो कितना आ गया वो? 71 आ गया ना। तो 71 की वैल्यू कितनी है? 355 है, यही बोला ना फर्स्ट लाइन में, जब कोई आर्टिकल को हमने 355 में बेचा तो उस पर लॉस हुआ कितने का? 29% का, मतलब 71% की वैल्यू कितनी आ गई? 355 आ गई। अगर हमने उसको 100 CP मान के किया होगा, 100 ही मानना है आपने। ठीक है, टू गेन 21% इट शुड बी सोल्ड फॉर हाउ मच रुपीज। अगर हम इस आर्टिकल पे 121 का प्रॉफिट चाहते हैं तो कितने में बेचना पड़ेगा? ठीक है, 121 का मतलब 21% का। ठीक है,
अपॉन 71, ये 71 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बस आपका क्वेश्चन हो गया। काट दो इसको, 5 आएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 1 6, 605 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन ए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, बड़े क्वेश्चन ऐसे। ठीक है, करो प्रैक्टिस। अ मैन वांट्स टू सेल एन आर्टिकल विद 20% प्रॉफिट बट ही एक्चुअली सेल्स एट 20% लॉस फॉर रुपीज 480। एट व्हाट प्राइस शुड ही वांटेड टू सेल इट टू अर्न द प्रॉफिट। अब देखिए, उसने कितने में बेच दिया, 20% लॉस में बेच दिया, जो कि 480 है। मतलब 80% की वैल्यू कितनी है, 480। आपको कितने की चाहिए, प्रॉफिट चाहिए था कितने का, 20% का, मतलब 120 की वैल्यू चाहिए थी। तो ये 80 नीचे आ जाएगा, परसेंट था, यहां भी परसेंट था, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0। ठीक है, 8 6 48 और कितना आ जाएगा, 12 6 72, 720, ऑप्शन है। बस एक लाइन का सॉल्व है, बस एक लाइन में सॉल्व है आपका, ज्यादा नहीं। अब देखिए, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 105 अ ट्रेडर लूजेज 9%। टू गेन 30% ही शुड सेल द आर्टिकल एट। अब देखिए 91, मतलब लॉस हुआ है ना 9% का, तो 91% की वैल्यू कितनी है, 105 है। हमें कितने की निकालनी है, टू गेन 30%, मतलब 130 की निकालनी है। अपॉन 91 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो परसेंट से परसेंट गया, तो 13 7 91, 13 10 130। ओके, तो 7 1 7, 3 बचे, और 7 5 35, तो कितना आ गया, 750। ये क्या कर दिया, यहाँ 15 आना था यार, 7 1 7, ओके, 3 बचे 7, हाँ 150 आ गया यार, 750, सॉरी 150 आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल सा है यार। ओके, कैलकुलेशन ध्यान से करेंगे थोड़ा। अब देखिए, इफ अ टी स्टॉल sells a pizza at 200, he makes 20% loss. If he wants to make 10% profit, then at what price should he sell? तो ये तो आप कर लेंगे आई होप यार। ठीक है, तो अगेन आपका होमवर्क, 5-7 सवाल तो होमवर्क में मिलने चाहिए यार। अब देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लग गया। A shopkeeper sells his goods at 9% loss. Okay, had he sold it for rupees 752 more है। ठीक है, 752 में नहीं बेची, 752 में ज्यादा में बेची है। Then he would gain 7% profit. Find the cost price of goods. देखिए, आपने 100 मान लिया CP, ठीक है, 9% लॉस मतलब 91, ओके, 7% प्रॉफिट मतलब 107%। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, उसकी वैल्यू है 752। ज्यादा में यही हुआ ना कि जितने का आपको लॉस हुआ और जितने का प्रॉफिट हुआ, उसमें से इतने ज्यादा बेच दिया आपने। ओके, इससे इतने ज्यादा बेचती है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू है 752। जब भी मोर बोल रहा हो तो लॉस और प्रॉफिट जो भी बोलोगे उनके बीच की वैल्यू होती है वो। ओके, तो 16% की वैल्यू आ गई 752, तो 1% की कितनी आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 16। ओके, तो 16 4 जा 64 और 112 बन गए, तो 7 आ गया। ठीक है, तो 4700। क्यों, अब देखिए कॉस्ट प्राइस निकाला था, कॉस्ट प्राइस 100 है, मल्टीप्लाई 47 से करेंगे तो 4700 आ गया। ओके, और देखिए 4248 मोर, ये भी इसी तरह से होगा। चलो करवा देता हूं, आप बोलेंगे सारे होमवर्क में दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो 7% का प्रॉफिट है, तो 100 हमने कोई चीज मान ली, उस पर 107 का हो गया प्रॉफिट, और 13% का भी प्रॉफिट है, तो 113 का प्रॉफिट हो गया। अब इन दोनों में गैप कितना है, 6% का गैप है, उसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 4248, 4248। तो 1% की वैल्यू 6। ठीक है, तो 6 6 36, 6 7 42 और 6 8 48, 708। ओके, इंटू 708 करेंगे तो 100 को तो कितना आएगा, यही आएगा ना। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है यार ये। चलो यहाँ पे ये तो आपका होमवर्क है भाई। ओके, सेम क्वेश्चन है मोर वाला, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे और साथ में 10% प्रॉफिट भी निकाल देंगे लास्ट में। ठीक है, चलिए टाइप नंबर 4 आज के लास्ट टाइप है हमारा। ओके, 4 टाइप्स आज हम कवर कर रहे हैं। इसके बाद 2 क्लासेज और आएंगी प्रॉफिट एंड लॉस की। आपका प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा के लिए खत्म। ओके, जो भी क्वेश्चन आएगा आपका बनेगा 101%। ठीक है, आज तो बिल्कुल थोड़े बेसिक क्वेश्चंस थे। चलो, शॉपकीपर सेल हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट। मैंने हर टाइप का आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया है। ओके, हर टाइप का। इसके भी देखिए 3 क्वेश्चन है, तो लास्ट वाला आपके लिए होमवर्क है, 2 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, देखिए, शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट 20% प्रॉफिट। ओके, हैड ही परचेज इट फॉर 10% लेस एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 18 लेस, he would have gained 30% profit.
फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। देखिए यहाँ तो सर क्या ही हो रहा है, ये है कभी प्रॉफिट हो रहा है, कभी लॉस हो रहा है, कभी लेस हो रहा है, कभी मोर हो रहा है। अब देखिए कोई चीज आपने 100 मान ली है, ओके, कॉस्ट प्राइस मान लिया किसी चीज का 100। सबसे पहले क्या हुआ, शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट, तो 100 का 20% हो गया आपका सेलिंग प्राइस, इनिशियल सेलिंग प्राइस और इनिशियल कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, स्टार्टिंग का, जो स्टार्टिंग की लाइन में वही है, ठीक है। हैड ही परचेज इट फॉर 10% लेस, अगर उसने 10% लेस में खरीदा होता, 100 का 10% कितना होता है, 10 ही होता है, मतलब 100 में 10 कम कर दोगे तो 90 आ जाएगा, ओके, ये मैंने आपको चीज बताई भी। एंड सोल्ड इट फॉर 18 लेस, देन ही वुड हैव गेन 30% प्रॉफिट। अगर इसका 30% प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे, मतलब 130% ऑफ 90, ठीक है। तो 130% ऑफ 90 किस तरह से निकालेंगे, ठीक है, 13 जा कितना होता है 117, तो 117 आ गया। अब देखिए इन दोनों की वैल्यू कितनी है, 18 है, यही बोला गया है ना, अगर उसको 18 लेस में खरीदेगा तो उसको गेन होगा 30% का। देखिए हैड ही परचेज इट फॉर 10% लेस, अगर उसे 10% कम में परचेज करेगा और 30% प्रॉफिट पे बेचेगा तो 18 रुपए कम आएंगे, तब कम आएंगे अगर उसको 20% ज्यादा पे, सॉरी 10% लेस पे और कितने 30% प्रॉफिट पे, तब जो इन दोनों का गैप होगा ना वो 18 लेस होगा, ठीक है। अब देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3 यूनिट जिसकी वैल्यू है 18, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 6, तो सीपी कितना आ गया, इंटू 6 करेंगे 600, ओके, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 सेम क्वेश्चन है, अ मैन सेल्स हिज गुड एट 10% प्रॉफिट, हैड ही परचेज इट फॉर 20% लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹20 मोर, देन ही वुड हैव गेन 40% प्रॉफिट, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। बेहतरीन क्वेश्चन, संगीन क्वेश्चन एकदम। देखिए सब्सक्राइब भी जरूर करें यार, न्यू चैनल है तो प्लीज सपोर्ट करें, ओके। पूरा अर्थमेटिक में आपको इसी तरह से मजेदार क्वेश्चंस के साथ करवाऊंगा, एकदम बढ़िया, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो, मेरा तरीका पढ़ाने का पसंद आ रहा हो तो जरूर से लाइक करें, ओके। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए इनिशियल कॉस्ट प्राइस आपने मान लिया 100। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा टॉपिक है ना, कंफ्यूज होते हैं इसमें, ठीक है, बड़े बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं भाई। और देखिए 100 मान लिए, इसके बाद 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, मतलब 110 पे बेच दिया। हैड ही परचेज इट फॉर 20% लेस, 80 में खरीदा होगा, ठीक है। अगर 80 में खरीदा है तो 20 का ज्यादा हुआ है, ठीक है, 20 में ज्यादा में बेचा, तब उसे क्या हुआ 40% का गेन हुआ, मतलब 80 की चीज पे 140% का प्रॉफिट। 14 जा 112, ओके। तो कितना की वैल्यू आई है, 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई 1000 यार, बस इतना सा क्वेश्चन है, चल जा भाई, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 रहा आपके लिए होमवर्क, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे दिया। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, क्लास 1 यहीं पे खत्म होती है, ठीक है। तो आप ज़रूर से जो मैंने आपको होमवर्क दिए उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं, और आपको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें। मिलते हैं क्लास नंबर 2 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।